गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 ट्रिगोनोमेट्री, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो कल शुरू किए थे एसएससी एग्ज़ाम के लिए लेक्चर 1, और उसमें कल कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखे थे। आज हम उस फार्मूला से आगे बात करेंगे और आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एंगल के बारे में, और आज भी हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि 270 प्लस थीटा माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टी रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा इन टर्म ऑफ डोज ऑफ थीटा। अगर साइन 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका कॉस थीटा के माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर कॉस 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। अगर टेन 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका कॉट थीटा के बराबर होगा। अगर आपका कॉट 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। अगर सेक 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका माइनस कोसेक थीटा के बराबर होगा। अगर कोसेक 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका सेक थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम प्लस की बात करें तो साइन 270 प्लस थीटा होगा तो माइनस कोस थीटा होगा। देखो माइनस वाले में कोट और टेन प्लस होगा और बाकी चारों का माइनस में होगा। फिर यहाँ देखिए कोस 270 प्लस थीटा होगा तो ये आपका प्लस साइन थीटा होगा। अगर टेन 270 माइनस थीटा प्लस थीटा होगा तो ये आपका माइनस कोट थीटा होगा। अगर कोट 270 प्लस थीटा होगा तो ये आपका माइनस टेन थीटा होगा। अगर सेक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्लस कोसेक थीटा होगा, और अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो ये माइनस सेक थीटा होगा। तो माइनस वाले में टेन और कोट आपका प्लस था और बाकी चारों माइनस में था, और प्लस वाले में साइन और कोसेक आपका प्लस में होगा और बाकी चारों आपका माइनस में होगा। इसी प्रकार अगर हम 360 की बात करते हैं, अगर 360 माइनस साइन थीटा की बात करते हैं, साइन 360 माइनस थीटा ये आपका माइनस साइन थीटा होगा। अगर हम बात करते हैं कॉस 360 माइनस थीटा तो ये आपका प्लस कॉस थीटा होगा। इसी अगर हम बात करते हैं टेन थीटा के बारे में कि माइनस कॉट होगा। कॉट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका माइनस टेन होगा। अगर हम सेक की बात करेंगे तो माइनस कोसेक होगा। अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो ये प्लस सेक होगा। अगर 360 माइनस थीटा में कॉस और सेक आपका प्लस में होगा और बाकी चार आपका माइनस में होगा। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं प्लस वाले में 360 प्लस थीटा में, तो इसमें ऑल जो पार्ट होगा वह आपका प्लस में आएगा, और साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और सेक का सेक ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और इसको आप याद, इस सारे जो टर्म है इन सबको आपको याद करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे और फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, और बेसिक फार्मूला को जानेंगे। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूला को आप यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। अगर ये याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फार्मूला के बारे में, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ये जो फार्मूला जो दिया हुआ है सम प्लस और माइनस वाला, तो यहाँ पे देखते हैं साइन ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी अगर एंगल का मान अगर अलग अलग दिया हुआ रहेगा तब फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और 2 नंबर दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर तीसरा दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है बराबर तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर अगर कॉस में प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो फिर चौथा है कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस आपका होगा साइन ए इंटू साइन बी। और अगला फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका होगा 2
ये आपका होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और फिर आपका 7 नंबर फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी, और ये आपका होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर आपका 8वां नंबर है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये आपका होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 9 नंबर जो आपका फॉर्मूला है वह है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आपका होता है साइन इंटू ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे तो ऊपर में आपका प्लस होगा और यहाँ पे आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा। टेन ए प्लस बी टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और ये जो आपका फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी बराबर, तो ये आपका होगा टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पर साइन यहाँ पर था माइनस, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फिर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि साइन 2a बराबर, तो साइन 2 थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 2 टेन ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अगर हम कॉस 2a की बात करेंगे तो ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसी को हम बोलते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हम टेन 2a की बात करते हैं तो यह क्या होता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर हम बात करते हैं साइन 3a, मतलब साइन 3 थीटा की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या आएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर हम cos 3a की बात करेंगे तो ये आपका जो 4 ये आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। और अगर हम बात करते हैं टेन 3a का तो ये आपका आएगा 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो इस 18 फॉर्मूला को आपको बहुत ही सही तरीके से याद करना होगा, और इस 18 फॉर्मूला को अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में। कोई इस क्वेश्चन को हम कैसे और कितने जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम जितना जल्दी सॉल्व करेंगे वह आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा का जो मान दिया हुआ है आपका वह दिया हुआ है 4/3। तो टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, और ये आपका होता है p/b। यहाँ से आपका p का मान अगर 4 है, b का मान अगर 3 है, तो आपका h का मान जो है आपका 5 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। और cos थीटा का मान निकालने वाला है तो b/h, b का मान 3 है, h का मान 5 है, तो 3/5 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये मिल गया 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 p/h 4/5, और ये भी आपका होगा 1 प्लस 4/5। तो ये आपका निकल जाएगा 1/5, और ये आपका जो निकलेगा 5 4 9, 9/5, 5 5 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/9। ऑप्शन आपका सी नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। फिर 3 नंबर जो क्वेश्चन है, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान होगा। तो इसको ये जो दिया हुआ है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। अगर इसको अगर हम लिखेंगे 90 माइनस 23 डिग्री, तो ये आपका होगा tan 23 इंटू cot 23, जिसका मान आपका होता है 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1/cot स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। यदि tan r 1/√3 है तो साइन पी का मान होगा। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कोण क्यू जो है वह आपका
90 डिग्री दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 10r। अगर मान लो ये r और ये मान लो p है, अगर आपका दिया हुआ है 1/√3, तो ये 1 ये √3, तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1√3 आपका ट्रिपलेट होता है, ये आपका 2 होगा। और साइन p का मान पूछा है, p मतलब साइन p मतलब p/h, p का मान √3 और h का मान 2, तो √3/2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि साइन 180 प्लस थीटा और फिर आपका दिया हुआ साइन 180 माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि साइन 180 प्लस थीटा का मान जो होता है ये आपका माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 180 में थीटा का मान होता है ये आपका साइन 180 का जो मान होता है माइनस प्लस में होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस में आपका होता है प्लस साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो -1 कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और इंटू आपका दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा, आपका आंसर होगा -1। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और यह मतलब 179 डिग्री तक दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि cos जो 90 का मान होता है वह आपका 0 होता है, और 0 से अगर किसी भी संख्या में गुना करेगा तो वह 0 ही आएगा। तो समझ लो इसका जो मान होगा वह आपका 0 आएगा। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर बटे में दिया रहेगा तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर ये आपका माइनस में रहेगा तो 0 आएगा, अगर बटे में रहेगा तो 1 आएगा। देखते हैं कैसे होता है 1। तो साइन 37 डिग्री बटे कॉस 53 डिग्री, तो साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 53 डिग्री और बटे कॉस 53 डिग्री, और साइन 90 में थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस 53 बटे कॉस 53, तो ये आपका कट के आपका 1 ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 होगा। यदि tan 62 का मान p/q हो तो tan 28 का मान होगा। tan 62 का मान p/q दिया हुआ है, तो tan 28 का मान क्या होगा। तो tan ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम कर सकते हैं कि tan 90 माइनस 62 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा cot 62 डिग्री, और इसका उल्टा होता है tan 62 डिग्री, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपका वह दिया हुआ 1/p/q, और q आपका ऊपर जाएगा तो q/p, तो आपका आंसर नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है, तो साइन 3 थीटा का मान होगा। तो अगर हम बात करते हैं थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 1, तो यहाँ से आपका 3 थीटा का मान जो होगा ये 90 डिग्री का मान होता है 90। अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइन 3 थीटा, तो साइन जो 90 का जो मान होगा आपका वह आएगा, साइन 90 का मान जो होता है वह होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है आपका tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान है वह √3/2 है, तो साइन थीटा माइनस 15 डिग्री का मान होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है tan थीटा और cos 60 का जो मान होता है वह होता है 1/2, और ये आपका बराबर हो गया √3/2, 2 कट जाएगा, तो tan थीटा का मान होगा √3, तो थीटा का मान आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा का मान 60, तो साइन मतलब थीटा में घटेगा 15, तो साइन 45 का मान जो आपका होता है वह होता है 1/2। ये आपका आंसर होगा। फिर 3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3, और इसको हम कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बराबर इसको हम करेंगे 3 गुना 3, और ये इंटू में आपका दिया हुआ साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा, 3 आपका कट जाएगा, और ये आपका होगा सेक थीटा बराबर √3/1। तो यहाँ से आपका ये h का मान हो गया, ये आपका b का मान हो गया, तो p का मान आपका √2 आएगा, और आपका जो मान जो निकालना है वह निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे आपको निकालना है,
तो आपका जो पी का जो मान आया है वह √2 आया है। तो साइन स्क्वायर अगर हम थीटा की अगर हम बात करें तो जो फार्मूला आता है P/H, तो √2 बाय √3 का होल स्क्वायर होगा और ये आपका होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/3 माइनस 1/3 आपका एलसीएम जो आएगा 3, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर cos 30 और cos 30 प्लस sin 60। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं cos 30 का जो मान होता है आपका वह आपका होता है √3/2 और ये आपका मान होता है 1/2। अगर इसका अगर एलसीएम लेते हैं हम तो ये आपका आएगा 3 + 1/2। तो √3 + 1/2 तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है sin 60 का मान सॉरी, तो cos 30 का मान 1/2 और sin 60 का जो मान होता है ये भी आपका cos 30 का मान भी होता है √3/2 और इसका भी आपका मान होता है वह होता है √3/2। इसका एलसीएम होगा 2 और ये आपका होगा 2√3 कट जाएगा तो थीटा का मान आपका निकलेगा 60 डिग्री। ये आपका होगा आंसर बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा हुआ बराबर 1 तो sin थीटा बराबर इतना, तो इतना का मान निकालना है। तो 45 का मान होता है 1 और ये जो होता है 45 का मान होता है 1। तो थीटा यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो sin 45 + 45 तो ये आपका हो जाएगा sin 90 और sin 90 का जो मान होता है आपका वह होता है 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1। 3 sin थीटा + 4 cos थीटा बराबर 5 देन फाइंड tan थीटा। तो sin थीटा के आगे में जो होता है उसके हम P मानते हैं, cos थीटा के आगे जो रहेगा वह मेरा B होगा और ये आपका H होगा। तो tan थीटा का मान निकालना है तो फार्मूला होता है P/H। तो P का मान 3 है, सॉरी P/B, P का मान 3 है और B का मान 4 है। तो ये आपका जो फार्मूला होगा वह आएगा 3/4। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और कल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और कल हम इस लेवल को हाई करेंगे। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को जाने थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।